पूर्वामंथन के सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा राम राम। मित्रों, पिछले 6 सेशन से लगातार गिरावट के बाद आज बाज़ार थोड़ा सा संभला है। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि क्यों ना ये जो शेयर मार्केट में जो गिरावट है, इससे जो जिन लोगों को जो घबराहट होती है, उस घबराहट को हम दूर करें और अपना जो भी मेरा अनुभव है बाज़ार का, वो कम से कम जो छोटे निवेशक हैं उनको हम अपनी बातें समझा सकें। उसी के लिए ये मेरा वीडियो है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता है। देखिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपसे मुखातिब हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि बाज़ार गिरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और बाज़ार को गिरना एक अच्छी बात है। अच्छी बात ये क्यों है? देखिए, हमारा जो मार्केट है ना, वो बहुत सेकुलर है और बहुत सेंसिटिव है। ये दो बातें याद रखिए। सेकुलर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे लोगों का वो ख्याल रखता है। अगर मान लीजिए कि वो लोग जो बाज़ार में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, बाज़ार बहुत रैली कर गई और जो पीछे छूट गए, उनके लिए भी एक मौका आता है और बाज़ार ऊपर से नीचे आता है उनके लिए भी। और जो लोग बाज़ार में ऊंचे दाम पर लेकर के अपने शेयर जो है वो फंस जाते हैं नीचे आने पे, उनको भी वो मौका देता है। नीचे से मार्केट जब ऊपर जाता है, रैली करता है तो बहुत ऊपर जाता है और एक उनको भी मौका देता है कि आप यहाँ से एग्जिट कर दें। मौका बार बार बाज़ार देता है। अब उसमें निवेशक जो है का जो डिसीजन होता है, उसके चलते वो मार्केट में कभी कभी फंस जाता है। आज मेरा ये वीडियो जो है सिर्फ उसी के लिए है कि अगर बाज़ार गिरता रहे, गिरते का मतलब कि देखिए, एक तो होती है कि प्रॉफिट बुकिंग कि 4 दिन 5 दिन मार्केट रैली किया, उसके बाद से 1-2 दिन प्रॉफिट बुकिंग हुआ, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया और फिर रैली किया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जब मार्केट रोज़ 2%, 3% इस तरह से करेक्शन होने लगे और अपने ऊंचाई से 10-15% का करेक्शन हो जाए, तो फिर वहाँ पर ये बात बनती है कि अब करेक्शन और कहीं नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा। तो बाज़ार को टाइम करना वो किसी के बस का बात नहीं है। हमें करना क्या चाहिए वो मैं बात बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप ऊंचे दाम पर शेयर ले लिए हैं, बाज़ार फिसल रहा है, गिर रहा है और कोई अंदेशा नहीं है कि बाज़ार कहाँ तक जाएगा, कुछ उस तरह की न्यूज़ आ गए, चाहे वो वैश्विक समाचार हो या अपना राष्ट्रीय समाचार हो, हमारे जो आर्थिक दृष्टिकोण है सरकारों के, उनके आधार पर लगता है कि बाज़ार अब नीचे जा रहा है, तो हमें पहला काम करना चाहिए कि हमारा जो स्टॉक है, हमें अपना कॉर्पस जो है वो मेंटेन करना है। मेंटेन कैसे होगा? अगर ऊपर से नीचे मार्केट आ रहा है तो हमें अपने स्टॉक को थोड़ा थोड़ा खाली करना है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात है, खाली कर देंगे तो फिर हम जो भाव पे लिए रहते हैं मेरा नुकसान हो जाएगा। देखिए, बाज़ार में नुकसान सहना भी एक प्रॉफिट का काम होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा नुकसान नहीं सहेंगे तो आपको बहुत लंबा नुकसान होगा। तो करना ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने 100 शेयर किसी कंपनी का लिया हुआ है और वहाँ से मार्केट मान लीजिए 5% 10% गिर गया और आपके जो कॉर्पस है, जो वैल्यू आपका जो खरीदे हुए हैं पूरे कीमत का, वो भी 5-10% अगर इरोज हो गया, यानी कि उसमें से कम हो गया, तो आपको वहाँ पे अपना थोड़ा सा जो है आप अपने शेयर को एग्जिट कीजिए। 5%, 7%, 10% आपको जितना लगता है उतना एग्जिट कीजिए जो है। और हर एक निफ्टी के या मार्केट के गिरावट पे 5%, 10% पे उसी के अनुसार से अपना जो है एग्जिट करना है। एग्जिट क्यों करना है? इसलिए कि हमारे पास जो पैसा रहेगा हम उसी को फिर इस मार्केट में हम लगाएंगे और मार्केट चूँकि एक बार फिर बढ़ता है तो उसके अनुसार से हम अपने जो ऊपर के जो दाम गिरे थे उस पैसे को हम नीचे भी दाम पे हम खरीद सकते हैं। तो ये काम करना है कि मार्केट के साथ हमें भी जो है थोड़ा थोड़ा अपना पैसा जो है शेयर से निकालना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारा लॉस कर रहे हैं, नीचे दाम पर लॉस जरूर हो रहा है, लेकिन वो आपको इस दिन प्रॉफिट जरूर देगा, पहली बात। दूसरी बात, बाज़ार में हमें बने रहना है। शेयर मार्केट में हम आ गए हैं तो ये कतई ना करें कि आपका शेयर का दाम गिर गया 10%, 5%, 20%, आपको लगता है अब मेरा तो सब कुछ नुकसान हो गया, बेच करके वहाँ से मैं निकल गया। नहीं, बाज़ार में अगर आप हैं, आपका शेयर भले गिर जाए 10%, 15%, 20%,
आपको बाजार से एग्जिट नहीं करना है। एग्जिट मतलब कि आपको शेयर बाजार से ही बाहर नहीं हो जाना है। अगर आप शेयर बाजार से बाहर हो गए तो फिर आपकी जो री एंट्री होगी वो भी फिर आपको नुकसान करेगा। तो आपको शेयर बाजार से बाहर नहीं होना है। देखिए मार्केट में क्या होता है ना, आपका जो लॉस होता है ना, ये नोशनल लॉस है, आभासी लॉस होता है। यानी कि शेयर का भाव आपका गिर गया, जब आप उसमें से एग्जिट कर जाते हैं तब ये वास्तविक लॉस हो जाता है। भैया आप तो आप बेच दिए और आपका नुकसान हो गया। बने रहने से क्या होता है कि उसकी वैल्यू फिर से आने की उम्मीद रहती है, और वास्तविक देखा जाए तो आपका नुकसान नहीं होता है। अब उसमें बने रहते हैं तो 2 साल के बाद 1 साल के बाद हो सकता है कि आपकी वैल्यू आ जाए। तो नोशनल लॉस को आप अपना लॉस मत मानिए। आपकी वैल्यू गिरी हुई है लेकिन वह आपका नुकसान नहीं है, ये बात अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। तो आपको बाजार में बने रहना है, यानी कि आपको बाजार से एग्जिट नहीं करना है। तीसरी बात, अक्सर लोग करते क्या है, जैसे मान लीजिए कोई 200 रुपये का शेयर लिए, वहाँ से वो शेयर 200 का 150 पे आ गया, ऊपर 100 शेयर लिए हैं तो यहाँ एवरेज करते हैं। कुछ 100 का है तो कुछ लोगों का ये होता है कि 150 200 ले लो और जो है एवरेज के पास पहुँच जाएगा, तो हम थोड़ा सा बढ़ेगा तो हम गिरेगा। तो आप पहली बात तो ये सोचिए, जिस दिन आपने 100 शेयर खरीदा था, आपकी मेन मानसिक स्तर क्या था? 100 ही शेयर लेने की थी, 150 200 को देने की नहीं थी। अब आप ज़बरदस्ती अपने मन के खिलाफ ही आप ये काम कर रहे हैं, तो एवरेज कर रहे हैं। एवरेज जो है ये आपकी बाइंग वास्तविक नहीं है। आप जो है आर्टिफिशियल इसमें काम कर रहे हैं कि हम एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये सोचिए कि अगर शेयर मान लीजिए कोई नीचे आ रहा है और आप एवरेज कर रहे हैं तो उससे दो आपके नुकसान है। पहली बात कि आप अलग से आप कॉर्पस उसमें डाल रहे हैं और वो आप पता लगा जिस कारण से नीचे आ रहा है वो और नीचे चला जाएगा, तो आपका जो एवरेज है वो काम नहीं करेगा, और जो पैसा कहीं और लगाते जहाँ पर शेयर की रिकवरी जल्दी होती तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको एवरेज नहीं करना है, एवरेज से दूर रखिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि 100 का शेयर 50 रुपये आ गया, 100 शेयर लिया तो यहाँ से 200 ले लेते हैं। एवरेज नहीं करने, एवरेज मत कीजिए, बल्कि आपको लगता है कि हमको एग्जिट करना है तो उससे थोड़ा सा एग्जिट होकर किसी और शेयर में चले जाइए। मैं वही बात जो है आगे बता रहा हूँ। पहला काम करना है, देखिए बाजार जब गिरता है ना तो उसमें सारे शेयर गिरते हैं और सब हर सेक्टर पे गिरते हैं। तो ये एक बाजार आपको अवसर देता है कि अब आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो चेंज कर लीजिए। चेंज करना मतलब कि आप जिन शेयरों में आपके नुकसान हो रहे थे, मार्केट को देखिए कि बढ़ने पे वो कितना बढ़ रहा है और गिरने पे कितना गिर रहा है। अगर मार्केट के साथ वो रैली करे, मार्केट बढ़ रहा है और आपका भी स्टॉक बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, बने रहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका स्टॉक जो है मार्केट बढ़ने के साथ रैली नहीं कर रहा है, वो नीचे की तरह बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से जानिए आपके स्टॉक में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी मतलब कि हो सकता है कि जिस इंफॉर्मेशन से आपने खरीदा वो शेयर, वो इंफॉर्मेशन आप तक गलत पहुंची हो, या कुछ इस तरह का उसमें कुछ फैक्टर काम कर रहा है जो वो विकास की गति को उस रफ्तार में कंपनी नहीं कर रही है। तो ये कारण बहुत से हो सकते हैं। तो आपको क्या काम करना है, उस शेयर को चेंज करना। दूसरी चौथी बात मैं ये कह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है ना कि सेक्टर में, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मेटल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इस तरह सब सेक्टर होते हैं। आप सपोज कर लिए कि बैंकिंग सेक्टर में आपने कोई शेयर लिया हुआ है और आप ये देखिए कि बैंक में सारे शेयर तो बढ़ रहे हैं, मेरा स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, तो आपको वहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए। यानी कि अगर मार्केट रैली भी करेगी तो आपका शेयर रैली नहीं करेगा। बेहतर यह है कि अगर उसी सेक्टर में रहना है तो अपना जो सेक्टर में जो शेयर है उसको चेंज करके और जो बढ़िया परफॉर्म वाले शेयर हैं उसमें आप जो है अपने शिफ्ट कर जाइए, ठीक है। अगली बात जो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मार्केट जब गिरता है ना तो उसमें जो छोटे स्मॉल कैप और मिड कैप के जो स्टॉक होते हैं इनमें गिरावट ज़्यादा आती है, और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते भी बहुत तेज़ी से। अभी देखिए अगर आप पिछले 6 महीने में तो स्मॉल कैप में ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो स्मॉल कैप में जब ज़्यादा रिटर्न भी आया तो उसमें ज़्यादा गिरावट भी आती है। तो जब भी बाजार गिरे तो अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में आपका स्टॉक निवेश है उसको वहाँ से बेचिए और लार्ज कैप के स्टॉक में अपने को शिफ्ट कर लीजिए। तो लार्ज कैप में क्या होगा ना कि एक तो गिरावट कम होगी, और दूसरी सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना
कि जब भी बाजार नीचे से ऊपर होगा तो स्मॉल और मिड कैप में इसमें रैली बाद में आती है, पहले लार्ज कैप रनअप कर लेता है। तो लार्ज कैप आपका जो पैसा है ना वो पहले जो तेजी से बढ़ेगा वो लार्ज कैप में बढ़ेगा। तो आपको इस गिरते हुए बाजार में एक काम आपको ये भी करना है। दूसरी काम ये देखिए, अगर पिछले एक साल में अगर आप देखिए कि तो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके डिफेंस के हैं या जैसे कि आपका ये रेलवे का है, IRFC वगैरह जो शेयर है, इसमें बहुत रनअप आ गया। और जब एक सेक्टर में ना कुछ इस तरह के रनअप आ जाते हैं ना, तो दोबारा जब मार्केट जब रैली करता है गिरने के बाद, तो फिर उसमें रैली उतनी नहीं रह जाती है। तो आपको कॉन्शियस होना है कि जिन स्टॉक में आप ये देखते हुए पैसा लगाए हैं कि मार्केट ये बहुत तेज़ी से भागा है, अब नीचे गिर गया है, मैं उसमें निवेश कर दूं, तो ऐसा जो है दोबारा जब मार्केट बढ़ेगा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉक बढ़े। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि FI जो है एक बार जिस सेक्टर में निवेश कर देते हैं, बाजार के गिरने के बाद जब दूसरा जब बूम आता है मार्केट उठने का, तब वो किसी और सेक्टर में जाते हैं और स्टॉक को वो पसंद करते हैं, उसमें फिर वो नहीं घुसते हैं। तो आपको भी उन्हीं के अनुरूप जो है वो काम करना है। अब मान लीजिए कि ऐसे बहुत निवेशक हैं जिनको इस मार्केट की गिरावट से या बाजार से बड़ी उबन हो गई है, अरे यार सब नुकसान का सौदा है और शेयर मार्केट मेरे बस में। तो अगर आपके मन में ये भाव आ रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए, इस गिरते हुए बाजार में बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपके बस का नहीं है तो बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हैं, अपना पूरा पोर्टफोलियो आप वहाँ से एग्जिट कर लीजिए और इस पोर्टफोलियो को आप अपने अकाउंट में पैसा मत डालिए, बैंक अकाउंट में। इस पैसे को आप म्यूचुअल फंड के किसी भी, जैसे कि देश में 44-45 म्यूचुअल फंड है, आपको जो भी लगता है उसमें, जैसे कि बड़े म्यूचुअल फंड हैं जैसे आपका SBI है, ICI है, कोटक है, निपन है, ये सब HDFC है, ये सब बड़े म्यूचुअल फंड हैं। इनमें आप चाहें तो लार्ज कैप का कोई फंड ले लीजिए, जैसे कि निपन का लार्ज कैप है, बहुत बढ़िया फंड है। निपन का इनोवेशन फंड है, बहुत बढ़िया फंड है। ये SBI और ICI फ्रैंकलिन, इसका जो ब्लू चिप है, बहुत बढ़िया फंड है। तो आप चाहें तो अपना ये जो गिरते हुए बाजार में वहाँ पैसा लगा सकते हैं। मार्केट जब गिरता है तो नो डाउट वो भी गिरते हुए हैं, लेकिन जब मार्केट जब दोबारा जब रैली करता है ना, तो चूँकि म्यूचुअल फंड में अपना फंड मैनेजर जो होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि हमारा स्टॉक कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, उनकी स्टडी होती है, तो उनका पैसा नुकसान नहीं होता। मार्केट की रैली करने पे आपका पैसा नुकसान हो सकता है कि आप जिस शेयर में निवेश किए हुए दोबारा मार्केट जब बढ़े तो आपका हो सकता है कि वो शेयर न बढ़े, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो पैसे की जो वैल्यू है वो जो है उसका वैल्यूएशन और जो है वो बढ़िया से होकर जाएगा। तो ये सब बातें जो हमें लगा कि एक निवेशक जो नए नए हैं उनको मैं ये बात बताऊँ। और दूसरी बात देखिए, 2008 में ये ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी, और मेरा एक अकाउंट था कार्बी में, और हम लोग के सामने 2008 वाले आप गिरावट शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लेमन ब्रदर जब वहाँ अमेरिका में वहाँ से दिवालिया हुए थे, तो मार्केट 10-10:30 बजे हम लोग स्क्रीन के सामने बैठे थे, एक बार बंद हो गया। तो हम लोग उस समय इस बात को जानते ही नहीं थे कि निफ्टी और सेंसेक्स में भी सर्किट लगता है। उसके बाद से ये मालूम चला कि भैया सर्किट यहाँ भी लगता है, पहले 10% का, फिर 15% का और फिर 20% का। 20% में एकदम आपका दिन भर, आप उसके बाद से आपका एक्सचेंज में कोई काम नहीं होता है। 10% का जब सर्किट लगता है तब मार्केट जो है आधे एक घंटे हाल्ट लेता है, उसके बाद से फिर मार्केट ओपन होता है। उसके बाद भी अगर 2 घंटे के बाद मार्केट फिर गिरा, अगर 5% यानी 15% हो गया तो फिर हाल्ट हो जाता है, और लास्ट में 20% पे होल्ड हो जाता है उसके बाद से। तो मैंने 2008 का वो सीन भी देखा है। उस समय मीडिया में इतनी तरह तरह की बातें होती थी कि बाजार ख़त्म हो गया, पैसा लोगों का डूब गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। और हुआ क्या कि 2008 में जिन लोगों का पैसा लगा वो पैसा आधा से भी नहीं चला गया। जैसे ही 2014 ये मोदी जी की सरकार आई 500 साल के बाद, जो लोग जिन लोगों का भी पैसा जिस वैल्यू पर था
वो जैसे ही उस वैल्यू पर आया उनको लगा कि भैया मौका मिला है, अब निकल जाओ। वो सारे लोग पैसा अपने निकाल लिए और 2 साल के बाद ये सारे लोग फिर पछताए, गलती हमने किया। क्यों? क्योंकि जितनी गिरावट आई थी उससे 3 गुना वैल्यू जो है हो गई। और आज की डेट में तो 2008 में जो पैसा लगाया होगा, हमें लग रहा है कि कहीं 15 से 16 गुना पैसा नहीं हो गया होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप कभी भी ना ये जो मीडिया में आप देखते हैं CNBC आवाज़ फलाना ढिकाना कि अब स्टॉक बढ़ेगा घटेगा, यहाँ से दूर रहिए छोटे निवेशक, ये आपको इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं सुनना है। आपको इस मार्केट में निवेश करते जाना है। तो निवेश करते जाने के लिए कैसे करेंगे? जब पैसा रहेगा तब तो पैसे रखने के लिए आपके पास कॉर्पस हमेशा होना चाहिए। पूरे पैसे आपको मार्केट में नहीं लगाना है। और मैं आपको बताया ना कि गिरते हुए मार्केट में हमें अपने स्टॉक बेच करके और पैसा खाली करके और नीचे जो है वो अपने सेक्टर में या दूसरे में हमें शिफ्ट करना है। तो ये बाज़ार एक अवसर देता है और बाज़ार में बने रहने से हमारे शेयर के प्राइस भले गिर जाते हैं, हमारे मूल्य नहीं गिरते। मूल्य 2 साल के बाद 3 साल के बाद अगर स्टॉक बढ़िया लिए हैं 5 साल के बाद तो वो आपको पैसा दे करके ही जाएगा। ये मैं आपके दावे के साथ कर सकता हूँ। अगर आप लार्ज कैप कंपनी में या कोई अच्छे सुदृढ़ कंपनी है उसमें अगर पैसा आप लगाए हैं तो आपका पैसा 5 साल 6 साल 7 साल में उसको 2 गुना 3 गुना हो ही जाना है। अब ये बात अलग है कि 20 रुपये का कोई शेयर है और आप लालच में कोई कह दिया है कि यहाँ पैसा लगा दो ये बढ़ जाएगा, तो ये सब गलती नहीं करना है। हमें अच्छे स्टॉक में और जिन कंपनियों का अपनी कुछ क्रेडिट है हमेशा उसी में पैसा लगाइए। आप सुरक्षित रहेंगे, कंपनी सुरक्षित रहेगी तो। और आप अपने कॉर्पस को हमेशा बनाए रखने के लिए स्टॉक को आप चाहे तो सेक्टर में चेंज कीजिए, अपने पैसे को चाहे तो म्यूचुअल फंड को दे दीजिए, या अपने ये जो मार्केट जो अवसर देता है गिरने पे ना, इसमें आप अपने सेक्टर वाइज और या स्टॉक वाइज भी अपने को बदलते रहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये था, बाज़ार से बिल्कुल नहीं घबराना है। बाज़ार को आप टाइम नहीं कर सकते हैं। बाज़ार हो सकता है कि जैसे कि आज कुछ संभला हो, कल भी हो सके कि संभले, लेकिन बाज़ार एक बार फिर नीचे की तरफ आ जाए ये इसकी संभावना जो है वो बनी रहेगी। तो मित्रों, ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको, और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जो हमारे नए निवेशक हैं जो शेयर मार्केट को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, उनके लिए मैं क्या अपना जो अनुभव है वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। और वीडियो जो है मेरा उन्हीं लोगों के लिए होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक बार फिर आपसे मेरी गुजारिश है, शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।